हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्राइम एंड स्टेजेस ऑफ क्राइम। क्रिमिनल लॉ को समझने के लिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि क्राइम और इसके स्टेजेस क्या होते हैं। हम आगे भी वीडियो में ये भी जानेंगे कि इसके मेन एलिमेंट क्या होते हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्राइम और इसके स्टेज बेसिकली होते क्या हैं। शुरू करते हैं हम सबसे पहले क्राइम से। क्राइम बेसिकली एक ऐसा एक्ट या ओमिशन होता है जो कि गवर्नमेंट या लॉ के द्वारा पनिशेबल होता है। साथ साथ ये जो है हर तरह के बिहेवियर को दर्शाता है, जैसे माइनर ऑफेंस से सीरियस ऑफेंस तक। माइनर ऑफेंस की बात करें तो आपका थेफ्ट हो गया, और सीरियस ऑफेंस की बात करें तो मर्डर और रेप को बोल सकते हैं। ये एक तरह का इंडिविजुअल के द्वारा किया गया सोशल रॉन्ग भी है। अब सोशल रॉन्ग की बात करें तो ये क्या होता है, जैसे कि हमारे यहाँ क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें लिखा जाता है वर्सेस के बाद स्टेट। कोई भी केस होता है तो वो स्टेट के अगेंस्ट में होता है। तो एक इंडिविजुअल जब कोई क्राइम करता है तो वो पूरे सोसाइटी को इफ़ेक्ट करता है, जिसके वजह से जो केस होता है वो अगेंस्ट स्टेट होता है। और ये बात करें तो ये बिहेवियर भी दिखाता है कि आप मतलब माइनर ऑफेंस से सीरियस ऑफेंस कर रहे हो। साथ साथ ये एक्ट और मिसेबल कोई भी एक्ट जो पनिशेबल बाय लॉ होता है, ये होता है क्राइम। अब क्राइम के बाद बात करें तो हमारे पास स्टेजेस ऑफ क्राइम है। ये 4 स्टेज में आपका क्राइम अगर होता है, जैसे इंटेंशन, ये फर्स्ट स्टेज हो गया जो कि पनिशेबल नहीं होता है। प्रिपरेशन की बात करें तो कुछ स्टेजेस में ये पनिशेबल हो जाता है, अटेम्प्ट पनिशेबल होता है, और कमीशन आप करती है तो आप एक एक्यूज और कन्विक्टेड पर्सन हो गए। सबसे पहले स्टेज आता है इसका इंटेंशन। अब इंटेंशन क्या होता है, ये जो होता है फर्स्ट स्टेज होता है इसका क्राइम का, जिसमें इंटेंशन क्या होता है, आप कोई भी ऐसा एक्ट करने का सोचें जो कि क्या फॉरबिडन बाय लॉ होता है, और जिस मतलब अगर ऐसा कोई देखिए आपके पास एक्सक्यूज है उस चीज़ को करने का तो ठीक है आप कर सकते हो। जैसे हो गया जनरल डिफेंस। अब इंटेंशन है ठीक है मारने का, लेकिन आप किस चीज़ में मार रहे हो वो देखा जाएगा। अगर आपके पास एक्सक्यूज नहीं है और वो फॉरबिडन बाय लॉ है तो वो आपका इंटेंशन दिखा दिया कि, और इंटेंशन कोई भी क्रिमिनल केस को दिखाने के लिए आपका कोर्ट सबसे पहले देखता है क्या, इंटेंशन, कि आपका इंटेंशन है या नहीं है। अब इंटेंशन का मतलब ये नहीं होता है कि आपका मोटिव हो ही मारने का। यहाँ इंटेंशन बस आपका देखा जाता है कि आप क्या, अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं सबसे बेस्ट। मान लीजिए आपको किसी मारना है, अब रीजन कोई भी हो, आपको मान लीजिए मारना हो। अब मारने के लिए आप पहले सोचते हैं कि आपको मारना है, वो आपका इंटेंशन हो गया कि मुझे उसे मारना है जिससे वो मर जाए, ये आपका इंटेंशन हो गया। ये बेसिकली पनिशेबल नहीं होता है। तो ये बस मतलब आप सोचे और सोच के भूल गए तो ये पनिशेबल नहीं होगा। अगर इंटेंशन के बाद आप नेक्स्ट स्टेज पे बढ़ते हैं, जैसे कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन क्या होता है, सेकेंड स्टेज ऑफ क्राइम होता है। इसमें क्या होता है प्रिपरेशन में, इसमें आप देखिए 2 चीज़ कर लेते हैं। जैसे हो गया कंसेप्शन, ये आपका मतलब इनिशिएट आइडिया हो गया, आप मतलब सोचे प्लान किए कमिट अ क्राइम। दूसरा रिसर्च एंड प्लानिंग, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। आप अब देखिए, अब जैसे किसी को मारने का आप सोचे, अब सोच के आप गए रिवॉल्वर खरीद के लाए, रिवॉल्वर खरीद के ला के अब रख लिए, कल मारना है उसको, क्यों, आप सोचे और रिवॉल्वर खरीद के लाए। ये एक तरह से आप क्या किए, प्रिपेयर किए उस चीज़ को। अब क्या प्रिपरेशन भी देखिए, आप खरीद के लाए रिवॉल्वर, अपने पास रखे लेकिन उसको मारे नहीं, उसको उसके पास जाके वो रिवॉल्वर को यूज नहीं किए, तो ये प्रिपरेशन स्टेज हो गया। अब प्रिपरेशन स्टेज में क्या होता है, ये पनिशेबल आपका नहीं होगा। लेकिन अब क्या होता है, आपके पास कुछ ऐसे आईपीसी जो अभी मतलब बीएनएस बन चुका है, उसमें कुछ ऐसे सेक्शंस दिए गए हैं जो कि पनिशेबल है। जैसे कलेक्टिव आर्म, जो अभी न्यू 147 सेक्शन ऑफ बीएनएस 2024 आया है, उसमें है इंटेंशन ऑफ वेजिंग वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अब आप क्या करते हैं, वेजिंग वार करते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट, उसका प्रिपरेशन भी आप करते हैं जैसे कलेक्टिव आर्म, तो वो पनिशेबल हो जाएगा। साथ साथ अब बात करें तो प्रिपेयरिंग कोइंग ऑफ द गवर्नमेंट स्टाफ ऑफ काउंटर फेटिंग, ये भी पनिशेबल होता है। साथ साथ मेकिंग प्लान्स ऑफ कमिट डेकोइटी 4+1, अगर आप डेकोइटी करने का भी प्रिपरेशन करते हो तो वो पनिशेबल हो जाता है।
अब क्या हो गया आपका इंटेंशन। आप क्या किए, एक प्लान बनाए कि मुझे मारना है, उसके बाद आप क्या किए, गन ला के रख लिए, रिवॉल्वर और वो। अब आती है बात तीसरे स्टेज की। तीसरे स्टेज क्या हो गया, तीसरे स्टेज आपका हो गया क्या, अटेम्प्ट। अटेम्प्ट में क्या हो गया, आप गन लाए, गन लिए और लेके कहाँ जा रहे हैं, उसको मारने। मारने के पहले आपने गोली चलाई, उसको लगी नहीं, या फिर लग भी गई तो लगने के बाद वो मरा नहीं। ये क्या हो गया, आप मतलब एक्ट तो किए लेकिन आपको पूरा ओमे मिला, आपको आपका सिर्फ अटेम्प्ट था उसमें। तो अगर देखें तो द अटेम्प्ट स्टेज ऑफ क्राइम ऑकर व्हेन समवन टेक अ सब्सटेंशियल स्टेप टुवर्ड कमिटिंग अ क्राइम बट डज नॉट एक्चुअली कमिटिंग। आपका क्या मेन मोटिव था, आपका क्या इंटेंशन था, मुझे उसे मारना है, लेकिन वो तो मरा नहीं। तो ये क्या हो गया, एक तरह से आपका अटेम्प्ट हो गया। पहले दो जैसे अब देखिए, प्रिपरेशन क्या होता है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के वो पनिशेबल नहीं होता है, इंटेंशन पनिशेबल नहीं होता है। लेकिन ये जो है, अब जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू डेकोइटी, या फिर बहुत सारे अटेम्प्ट है जो कि यहाँ पे आपको थर्ड स्टेज पे पनिशेबल हो जाता है। अगर हम प्रिपरेशन के केस लॉज की बात करें तो स्टेट वर्सेस महाराष्ट्र वर्सेस श्री नारायण राव। अब यहाँ पे देखिए, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र कमिटेड बाई अ इंडिविजुअल, बट ये एक सोसाइटी सोशल क्राइम है, सोसाइटी के अगेंस्ट में क्राइम है, तो ये स्टेट ऑफ महाराष्ट्र आ रहा है। अब श्री केस में क्या होता है, ये क्या होता है, अटेम्प्टिंग टू कमिट मर्डर के ये एक्यूज होते हैं। अब मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया कि आप मतलब किसी को मारने के लिए एक इंटेंशन बनाते हैं और आप रिवॉल्वर खरीद के लाते हो, ये भी वही काम करते हैं। ही हैड मेड अ प्रिपरेशंस टू किल अ पर्सन बाय परचेसिंग अ रिवॉल्वर। लोड भी करते हैं और ट्रैवल करते हैं कहाँ, विक्टिम के हाउस के पास, लेकिन रास्ते में ही उसको ही कुड कैरी आउट द एक्ट, ही वाज अप्रहेंडेड बाय द पुलिस। पुलिस के द्वारा ये पकड़ लिए जाते हैं, जिसमें अब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि पर्सन कैन नॉट बी कन्विक्टेड मेयरली फॉर प्रिपरेशन टू कमिट एन ऑफेंस, देयर मस्ट बी अ डायरेक्ट एंड प्रॉक्सिमेट कनेक्शन बिटवीन द एक्ट डन एंड द इंटेंडेड क्राइम। उसका मेन मोटिव क्या था, गन लेके जाना है, उसको मार देना है, वो विक्टिम क्या निकल भी जाता है। लेकिन ये क्या मतलब, आप प्रिपेयर तो किए, मारे तो नहीं, आपने गन का यूज़ भी नहीं किया, तो आप प्रिपरेशन स्टेज पे भी नहीं थे, प्रिपरेशन स्टेज पे थे, सॉरी। तो प्रिपरेशन स्टेज के होने के बाद भी आपने गोली नहीं चलाई, तो जब आप गोली नहीं चलाए तो ये पनिशेबल नहीं होगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जब तक प्रॉक्सिमेट कनेक्शन और डायरेक्ट कनेक्शन ना हो एक्ट के बीच में और इंटेंडेड क्राइम के बीच में, तब तक प्रिपरेशन पनिशेबल नहीं होता है। अब अटेम्प्ट की केस की बात करते हैं। अटेम्प्ट के केस के बाद में क्या है, बीशन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब बीशन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में क्या होता है, बीशन सिंह एक अपीलेंट होता है और वह चार्ज विद द अटेम्प्टिंग टू कमिट मर्डर। इसमें भी अंडर 307 ऑफ इंडियन पिनल कोड के ये में चार्ज होते हैं क्या, बीशन सिंह कमिट मर्डर के, अटेम्प्टिंग टू। द प्रोसिक्यूशन एलिस्ट, प्रोसिक्यूशन बोलता है कि वो जो बीशन सिंह रहते हैं वो शार्प एज्ड वेपन से और विद इंटेंशन टू किलिंग द विक्टिम, जो विक्टिम होता है उसको मारने के इंटेंशन से एक शार्प एज्ड वेपन लेते हैं और इन्फ्लिक्ट इंजुरीज, उसको इंजुरी देते हैं। तो क्या ये अटेम्प्ट होगा, ये मेन क्वेश्चन रहता है। अब यहाँ पे मेन इशू देखा जाए तो द कोर्ट एग्जामिन वेदर द अपीलेंट एक्शन अमाउंटिंग टू एन अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर। अब यहाँ पे कोर्ट बोलता है क्या एक्शन जो होता है अपीलेंट एक्शन वो अमाउंटिंग टू अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर है, मतलब एक चाकू लिया और इंटेंशन भी है और उससे उस पर इन्फ्लिक्ट किया इंजुरी, क्या इतना मतलब कहने का मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर होगा। अब कोर्ट इसको बोलती है इट emphasizes that the an attempt to be established there must be a clear intention, क्लियर इंटेंशन होना चाहिए, ये क्लियर इंटेंशन होना चाहिए टू कमिट एन ऑफेंस along with direct movement toward the its commission। ये दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी क्राइम के अटेम्प्ट के लिए, ठीक है। अब इसके बाद बात करें तो हमारा हो गया इंटेंट एंड प्रिपरेशन। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये भी चीज़ बोलती है, सुप्रीम कोर्ट हाईलाइट द डिस्टिंक्शन बिटवीन मेयर प्रिपरेशन एंड जेन्युइन अटेम्प्ट। प्रिपरेशन क्या होता है और अटेम्प्ट क्या होता है।
विदाउट एनी इंटेंशन टू एग्जीक्यूट एन ऑफेंस वुड नॉट बी कंस्टिट्यूट एन अटेम्प्ट अंडर द लॉ। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला जाता है कि विदाउट इंटेंशन जो होता है, अगर कोई ऑफेंस एग्जीक्यूट होता है उसको अटेम्प्ट अंडर द लॉ नहीं बोला जा सकता है। अब देखिए, अब क्या हो गया, हम रिवॉल्वर लाए, उसके बाद रिवॉल्वर को लोड भी कर लिए और वहाँ गए, उस पर गोली चलाए, नहीं मरा। यहाँ तक तो अटेम्प्ट था, लेकिन हम उसमें फिर चलाए, उसको कंफर्म किए, वो मर गया, तब हो गया आपका कमीशन। आपने जो इंटेंशन लिया, इंटेंशन के बाद प्रिपरेशन लिया, फिर प्रिपरेशन के बाद अटेम्प्ट किया, तो ये तीनों चीज़ जब आपने कर दिया उसके बाद आपका हो गया कमीशन। अब जब कमीशन आपने हो गया, ये तो लास्ट स्टेज ऑफ क्राइम होता है और इट्स रेफर्स टू एक्चुअल एग्जीक्यूशन। यहाँ हो गया एक्चुअल एजुकेशन एंड कैरिंग आउट द इलीगल एक्ट। अब इलीगल एक्ट, अब किसी को मारना तो इलीगल है, आपको पता है, और आप एग्जीक्यूट भी कर दिए, उसको मार भी दिए, वो इंसान मर भी गया। It involves the perpetrator completely and necessary action to unlawful act they are the intending to commit, and it involves intention, preparation and attempt। ये तीनों स्टेज हो गया आपके क्राइम का, जो कि कमीशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। साथ ही प्रिपरेटर जो है वो क्या करता है, नेसेसरी एक्शन टू अनलॉफुल एक्ट और इंटेंटिंग टू कमिट। ये दो चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अननेसेसरी एक्शन लेता है अनलॉफुल एक्ट का और इंटेंटिंग टू कमिट। अब जैसे मर्डर और थेफ्ट, ये इसका सबसे इजी और इसलिए बेस्ट एग्जांपल है क्योंकि आप मर्डर और थेफ्ट को बहुत इजीली समझ सकते हैं। अब कितना आसान है, किसी को आप गन लिए, जाके गन लिए, सबसे पहले आपने सोचा, फिर आपने उस चीज़ को प्रिपेयर किया, बाजार गए, गन लेके आए, गन में रिवॉल्वर को लोड किए और फिर उसके घर गए, उसके घर आपने बंदूक उस पर रखा और उसको मारा, लेकिन वो मरा नहीं। यहाँ तक तो अटेम्प्ट हो गया, लेकिन आपने उसको मार दिया, तब आपका चौथा स्टेज कमीशन हो जाता है और वहाँ पे एक मर्डर कमिट हो गया। अब आप उस चीज़ के लिए पनिशेबल हो जाइएगा। तो ये हमारे 4 स्टेज हैं क्राइम के। अब आगे आने वाली वीडियोज़ में आप जानेंगे कि एसेंशियल्स एक क्राइम के क्या होते हैं। जैसे कि क्राइम होने के लिए कुछ एसेंशियल्स होते हैं, जैसे आपका एक्टर सीरियस हो गया, मेन सीरियस हो गया, मोटिव हो गया, इंटेंशन हो गया। ये आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको अब एसेंशियल्स ऑफ क्राइम दिया जाएगा। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।